24वीं आईनी तरमीम जो कि 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। अगर इस पूरी की पूरी जब तक वो मंजूर नहीं हुई थी उस पूरी की पूरी एपिसोड को अगर हम रिमाइंड करें तो बहुत ज़्यादा इस तरमीम के हवाले से प्रोपेगेंडा हमने देखा सामने सोशल मीडिया पे, और बहुत से टीवी चैनल्स पे जो अपोजिशन के कुछ अरकान थे वो आके इसके अगेंस्ट बोलते रहे। बहुत सी अपोजिशन में जो पार्टीज़ हैं वो इसके हक में नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो हक में आई भी। इसीलिए 2/3 अक्सरियत से ये तरमीम हुई मंजूर। और खैर पीटीआई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद वो जो एंड वाला मुसविदा था वो उसमें समहाउ एग्री कर रही थी। मौलाना फजल रहमान ने भी पहले बहुत से एतराज़ात उठाए और मिल बैठ के उन्होंने अपना मुसविदा तैयार किया और फिर फाइनली 24वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। इस सारे के सारे अमल में जिस एक शख्स को क्रेडिट जाता है, जिसने तमाम की तमाम छोटी थी बड़ी थी पार्टीज को इकट्ठा करके ये 26वीं आईनी तरमीम करवाई है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना और अपनी मदर की लेगेसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं और बहुत से मौके ऐसे आए जिसपे उन्होंने ये बात प्रूव भी की है। 1973 का आइन जब बना था तब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने छोटी बड़ी पार्टीज़ को इकट्ठा करके सबकी मंजूरी के साथ इस आइन को बनाया था। और बहुत कम अब देखने में आता है कि आइन में तरमीम की जा रही हो और कोई किरदार इतना पावरफुल रोल प्ले करे कि सारी की सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए। हमने देखा कि 2 से 3 महीने लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने हर पार्टी के सरबराह हो, हर पार्टी के नुमाइंदगान हो, उनसे मिल बैठ के मशवरा किया, अपना मुसविदा पेश किया, उनको जो जो एतराज़ात थे उनके एतराज़ात जो हैं वो ख़त्म किए। बहुत सी बार काउंसिल्स थी, उन्होंने इख्तलाफ किया, वो ख़ुद जाकर बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान से मिले और उनके तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दूर किए। मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी बहुत सारी सिटिंग्स हुई। नून लीग के कायद हैं मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी बहुत सारी सिटिंग्स हुई और फाइनली उन्होंने ये एक अहम किरदार अदा किया और क्रेडिट जो है वो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को ही जाता है। सो एक यंग पॉलिटिशियन का इतने अच्छे से चीज़ों को, इतने मेचोरिटी से चीज़ों को हैंडल करना और डेमोक्रेसी को आगे लेकर चलना वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और बीबी के शहीद होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जब पॉलिटिक्स में उन्होंने एंटर हुए थे तो सब ने बहुत सी बातें की थी कि बहुत यंग हैं और चूँकि पीपल्स पार्टी में भी बहुत से सीनियर रहनुमा हैं तो शायद ये अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत कम अरसे में अपने आप को मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। उम्र से शायद वो छोटे हैं, लेकिन जहानत से और मेचोरिटी से वो किसी भी सीनियर सियासतदान से कम नहीं हैं। और अपने नाना और अपनी माँ की लेगेसी को वो जिस तरह आगे लेके जा रहे हैं वो यकीनन आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के जो हैं वो उभरेंगे।